नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार के समान परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और इसके जो सारे पॉइंट हैं घटना चक्र के चित्रात्मक प्रस्तुति बुक से लिया गया है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो के बाद जो है केवल एक वीडियो में पूरे बिहार का इतिहास को डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप बिहार स्पेशल को नहीं पढ़ते हैं तो आप औरों के मुकाबले 20 नंबर पीछे हो जाइएगा। तो आप सभी लोग बिहार का वीडियो जरूर देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से ना छूटे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, समान परिचय। तो समान परिचय किसका? तो बिहार का समान परिचय। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार में एक उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना कब होता है? तो 1 दिसंबर 1913 को इसकी स्थापना होता है, लेकिन इसका उद्घाटन कब होता है? तो 3 फरवरी 1916 को इसका उद्घाटन किया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से जो है बिहार आपके तीसरा स्थान है। जनगणना 2011 के हिसाब से जनसंख्या के दृष्टि से जो है बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार आपके तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है 12वां बड़ा राज्य है राज्यों में, जबकि 13वां बड़ा राज्य है राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश में। फिर से बोलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके बिहार जो है 12वां बड़ा राज्य है राज्यों के क्रम में, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ लिया जाएगा तो बिहार आपके 13वां स्थान पर हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। बिहार की जलवायु के बारे में समझिए। तो समान वर्षा यहाँ पर होता है। यहाँ पर वर्षा कितना होता है? 1205 मिलीमीटर वर्षा होता है। वर्ष 2019 में 1194.7 मिलीमीटर वर्षा हुआ था। औसत वर्षा का दिवस मतलब कितने दिन बारिश आपके होता है बिहार में औसत? तो 52.5 दिन आपके प्रति वर्ष आपके बारिश होता है। एक साल में 52.5 दिन आपकी वर्षा होता है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु मानसूनी है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। और न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होता है? तो अरवल में न्यूनतम वर्षा होता है। जिनके पास बिहार का मैप नहीं है तो आप लोग एक मैप बिहार का जरूर ले लीजिएगा, तभी आपको सारा कुछ क्लियर होगा कि कौन सा लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होता है? तो न्यूनतम वर्षा अरवल में होता है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है। सर्वाधिक आर्द्रता जो है सुपौल में रहता है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जो है सर्वाधिक आर्द्रता रहता है। भौगोलिक परिदृश्य के बारे में समझिए। तो अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक आपके अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके अक्षांश है। ठीक है, तो नीचे में कितना हो जाएगा? नीचे में आपके हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से ऊपर में हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। उसके बाद है देशांतरीय विस्तार। जो देशांतरीय विस्तार है कितना है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक जो है देशांतरीय विस्तार। इसे दोनों नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर आपके उत्तर से दक्षिण लंबाई है। और चौड़ाई कितना है? तो 483 किलोमीटर आपकी चौड़ाई है पूरब से पश्चिम बिहार की चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर है। शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर आपके शहरी क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर आपके ग्रामीण क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो भारत के क्षेत्रफल का कुल जो है 2.86% हिस्सा है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो 2.86% है। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है 173 फीट है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? तो 173 फीट। बिहार का राजकीय प्रतीक के बारे में देखिए। राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। राजकीय पशु
बैल है जो पहले 2013 से पूर्व में रिछ था, जिसे भालू बोला जाता है। राजकीय पक्षी गोरैया है, पहले नीलकंठ था। राजकीय भाषा जो है हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है तो उर्दू है। राजकीय मछली क्या है तो मांगुर है, जिसे कैटफिश बोला जाता है। राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह तो बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है। जनगणना 2011 के बारे में देखिए तो कुल जनसंख्या बिहार का कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार तो 10,40,99,452 है। देश की कुल जनसंख्या का 8.60% है बिहार की जनसंख्या। अनुसूचित जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में तो 1,65,67,325 लोग रहते हैं, जो बिहार के पूरे जनसंख्या का 15.9% होता है। जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में जो है 1106 व्यक्ति बिहार में रहते हैं। उसके बाद है साक्षरता दर। जो साक्षरता दर है कितना है तो 61.80% है। इसमें पुरुष कितने लोग साक्षर हैं तो 71.2% हैं, जबकि महिला जो है 51.5% साक्षर है, जो बहुत ही खराब स्थिति है बिहार के लिए। दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर कितना है तो 25.42%। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दशकीय वृद्धि दर कितना है जनसंख्या की तो 25.42% है। अनुसूचित जनजाति कितने हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 13,36,573 लोग आपके अनुसूचित जनजाति के लोग आपके बिहार में रहते हैं, जो पूरे जनसंख्या का 1.3% होता है बिहार के। लिंगानुपात कितना है तो 918 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है 918 है। शिशु लिंगानुपात कितना है बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है तो 935 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है, बीपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं तो 26 नगर हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। जन्म दर कितना है तो 30.9 प्रति हज़ार। जन्म दर कितना है 30.9 प्रति हज़ार है। मृत्यु दर कितना है तो 7.9 प्रति हज़ार है। 7.9 प्रति हज़ार है। मातृ मृत्यु दर कितना है तो 331 है मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर। अगर 1 लाख जीवित शिशु पैदा होते हैं तो जिसमें से 331 माताओं की मौत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या 2011 के बारे में। देखिए ये बिहार का जनसंख्या है तो सर्वाधिक जनसंख्या बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है तो पटना में सर्वाधिक जनसंख्या रहता है। सबसे कम जनसंख्या बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग, सर्वाधिक अनुसूचित मतलब कि एससी, सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पर रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में अधिक रहते हैं तो गया में रहते हैं, जो पूरे बिहार का 30.4% है। न्यूनतम अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पर हैं तो किशनगंज में हैं। सबसे कम एससी कहाँ पर रहते हैं तो किशनगंज में रहते हैं, पूरे बिहार के आबादी का 6.7%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है तो शिवहर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 1880। याद रखिएगा 1880 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है तो कैमूर का है 488 है। 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किसका है तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किसका है तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस डिस्ट्रिक्ट का है तो रोहतास का है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ का है तो सहरसा का है। सबसे कम जो पढ़ी लिखी महिलाएं बिहार की किस डिस्ट्रिक्ट की हैं तो सहरसा की हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसका है तो मधेपुरा का है। कितना है तो 31.12% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसका है तो मधेपुरा का है 31.12% है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किसका है तो गोपालगंज का है और कितना है 19.02% है। 19.02% है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस डिस्ट्रिक्ट का है तो गोपालगंज का है 1021 महिलाएं 1000 पुरुष पर हैं।
सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? गोपालगंज का है। आप सभी लोग मैप में सबको देखते रहिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर, तभी आपको याद रहेगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। और कितना है? तो 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? मुंगेर का है, 876 है। कितना है? 876 है। सर्वाधिक नगरीकरण किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो पटना का सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। और कितना परसेंट आपके पटना डिस्ट्रिक्ट के लोग नगर में रहते हैं? 43.1% लोग आपके नगर में रहते हैं पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट में। न्यूनतम नगरीकरण कहाँ पर हुआ है? तो समस्तीपुर में हुआ है। मात्र 3.46% लोग आपके जो समस्तीपुर के लोग हैं जो शहर में रहते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर हैं? तो पश्चिमी चंपारण में है। कितने हैं? ST शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? तो पश्चिम चंपारण में रहते हैं। अब कितना है? तो 6.35% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर रहते हैं? तो शिवहर में है, जो कितना है? 0.05% है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में देखिए। कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में? तो कुल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल के हिसाब से। आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से बोला जाएगा तो पटना हो जाएगा। सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो शिवहर है। और जनसंख्या के अनुसार से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शेखपुरा। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसे याद रखिएगा। कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन है? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। अनुमंडल कितने हैं? तो 101 अनुमंडल हैं बिहार में। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? तो 534 आपके सामुदायिक विकास खंड हैं। राजस्व गांव कितने हैं? तो 45,103 राजस्व गांव हैं। पुलिस जिले कितने हैं? तो 44 आपके पुलिस जिले हैं, जिसमें से सिविल 40 है और रेलवे का आपके 4 है। पुलिस जिले कितने बिहार में? तो 44 हैं, जिसमें से सिविल 40 है और रेलवे आपके 4 है रेलवे का। उसके बाद है कि बिहार की सीमाएं जो है किन किन राज्यों से लगती है, किन किन देश से लगती है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपकी वेस्ट है। तो नॉर्थ में जो बिहार की सीमा है नेपाल से लगती है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके बाद ईस्ट में पश्चिम बंगाल से, और साउथ में झारखंड से, और वेस्ट में उत्तर प्रदेश से लगता है। तो ये तो हो ही गया, लेकिन आपसे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है किस राज्य से सीमा साझा करता है। जैसे कि उत्तर में आपका नेपाल है, तो नेपाल से जो है बिहार की किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, इसके बारे में देखिए। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन 7 डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है नेपाल से लगती है। नोट कीजिएगा, फिर से बोलते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इन 7 डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है किससे लगता है? तो नेपाल से लगता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी चंपारण है इसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगता है, और जो किशनगंज है इसकी सीमा जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल से भी लगता है। उसके बाद है ईस्ट में आइए। ईस्ट में पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल से बिहार की किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? तो 3 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज की सीमा किससे लगती है? तो पश्चिम बंगाल से लगती है। उसके बाद है साउथ में झारखंड है, तो झारखंड की सीमा से बिहार के किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, इसी क्रम में है। इस तरीके से इस साइड में आपके रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद है, गया है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। नोट कीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड से बिहार की कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? तो 8 डिस्ट्रिक्ट से सीमा लगती है, जिसका नाम है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। आप लोग मेरे साथ में बोलिएगा, याद हो जाएगा। और आप सभी लोग इसे मैप में जरूर देखिएगा। उसके बाद है पश्चिम में आपके उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगता है? तो रोहतास, कैमूर,
बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण का सीमा जो है किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से लगता है। मेरे साथ में बोलिएगा, ये नीचे से दिया गया है इस साइड से, ठीक है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण है, और पश्चिमी चंपारण है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई। तो सबसे बड़ी नदी कौन है बिहार की? तो गंगा नदी है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 57% आपके कुल सिंचित क्षेत्र है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है बिहार की? तो गंडक परियोजना है। कुल सिंचाई में भाग तो देख लीजिए नलकूप का कितना भाग है, तो इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 63.9% आपके जो बिहार में भूमि है नलकूप से सिंचित की जाती है। 63.9% जो भूमि है नलकूप से सिंचित की जाती है। नहर से कितना भूमि सिंचित होता है? तो 30.6% भूमि जो है नलकूप से नहर से सिंचित होता है। नलकूप से कितना होता है? 63.9%, जबकि नहर से जो है 30.6% होता है। तालाब एवं अंश से कितना होता है? तो 5.5% आपकी भूमि सिंचित होता है। इसे दोबारा हम बोलते हैं कि बिहार में सबसे अधिक जो भूमि सिंचित होता है किससे होता है? नलकूप से होता है। कितना होता है? 63.9%। और नहर से कितना होता है? तो 30.6% होता है। तालाब एवं अंश से कितना होता है? तो 5.5% होता है। उसके बाद लोक सत्ता के बारे में समझिए। तो यहाँ पर समझिएगा लोकसभा में कितने सीट बिहार के हैं? तो लोकसभा में बिहार के 40 सीट हैं। आपको याद रखना है, ये पूछा जाएगा कि अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आपके बिहार में आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए बिहार में आपके 6 सीट रिजर्व है। वो कौन कौन सीट है उसे याद कीजिएगा, जो हम बोलेंगे साथ में आपको बोलना है दूसरी बार में। पहली बार बोल देते हैं। पहले गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम है। अब मेरे साथ में आप लोग बोलिएगा। पहला रिजर्व सीट कौन है? गोपालगंज है। दूसरा कौन है? हाजीपुर, जहाँ से रामविलास पासवान लड़ते थे। तीसरा कौन है? समस्तीपुर, हाजीपुर के बगल में ही है। चौथा है जमुई, जहाँ से जो चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं। गया, जीतन राम मांझी, सासाराम। कितने हो गया? 6 सीट आपके अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। कौन कौन सीट है? गोपालगंज हो गया, हाजीपुर सबको पता है, समस्तीपुर भी पता है, जमुई पता है कि चिराग पासवान वहाँ से लड़ते हैं, गया जीतन राम मांझी तथा सासाराम, ठीक है, तथा सासाराम। तो ध्यान रखिएगा ये 6 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है लोकसभा में। उसके बाद नेक्स्ट है राज्यसभा में कुल कितना सीट है बिहार का? तो राज्यसभा में बिहार के कुल 16 सीट हैं। कितने सीट हैं? कुल 16 सीट हैं। उसके बाद है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर लगता है लिखा नहीं गया है कि बिहार विधानसभा में कितने सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं। कितने हैं बिहार विधानसभा में? 243 सीटें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय स्वशासन से संबंधित सीट के बारे में समझिए। तो जिला परिषद के कितने सीट हैं? 38 सीट हैं। पंचायत समिति के 534 सीट हैं। ग्राम पंचायत के 8406 सीट हैं। उसके बाद है बिहार में कितने नगर निगम है? तो बिहार में 18 नगर निगम है। कौन कौन नगर निगम है? तो पटना है, गया है, आरा है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम और सहरसा है। इसे आप लोग 102 बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नीचे दिया गया था राज्य विधायिका के बारे में। राज्य विधायिका के बारे में समझिए। तो विधानसभा में कुल कितने सीट हैं बिहार के? तो 243 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 243 सीटें हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आपके रिजर्व है? तो 38 सीट आपके रिजर्व है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट रिजर्व था? तो 6 सीट आपके रिजर्व था। जबकि विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो 38 सीट आपके रिजर्व है। इसे ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो 2 सीट आपके एससी के लिए कितना सीट है? 38 सीट है। जबकि एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितना सीट आरक्षित है? 2 सीट आरक्षित है। जो एसटी वाला सीट है, जो सीट है उसका नाम भी याद रखिएगा, कटोरिया एवं मनिहारी जो सीट है, ये दोनों आपके एसटी के लिए रिजर्व है। फिर से बोलते हैं, कटोरिया और मनिहारी जो सीट है एसटी के लिए रिजर्व है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आपके रिजर्व है बिहार में, बिहार के विधानसभा में? तो 2 सीट आपके रिजर्व है। कितने? 2 सीट रिजर्व है। फिर से हम यहाँ पर बोल देते हैं तीनों चीज़ को। विधानसभा
बिहार के विधानसभा में कुल कितना सीट है? तो 243 सीट हैं। इसमें से एससी के लिए जो है कितना सीट आरक्षित है? 38 सीट आरक्षित है। और एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 2 सीट आपके आरक्षित है। कौन कौन सीट है? तो कटोरिया एवं मनिहारी, कटोरिया एवं मनिहारी। नेक्स्ट है विधान परिषद। विधान परिषद में बिहार के कितने सीट है? तो 75 सीट है। कितना सीट है? 75 सीट है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 729 किलोमीटर आपके लंबा सीमा लगता है बिहार का नेपाल से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 5947.84 किलोमीटर है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया। तो कब किया गया? तो 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट है संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। फिर से देखिए, संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन कब बना है? तो 1920 में बना था। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन बना तो कब बना था? 1920 में बना था। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार कब गठित होती है? तो 20 जुलाई 1937 को गठित होती है। विधान मंडल का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 22 जुलाई 1937 को होता है। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है प्रथम सरकार का गठन आपके 20 जुलाई 1937 को होता है। और विधान मंडल का प्रथम जो अधिवेशन होता है 1 दिन के बाद मतलब होता है 22 जुलाई 1937 को होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 1939 को। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन कब होता है? तो 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार के नामकरण का कारण क्या है? तो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण जो है बिहार का नाम आपके बिहार पड़ गया है। पहले जो आपके बहुत से बौद्ध विहार थे, विहार, ठीक है, लेकिन उसी का नाम बिगड़ के बाद में आपकी बिहार हो गया है। बिहार की ज्यामितीय आकृति कैसा है? तो बिहार कैसा है? आयताकार है। बिहार से झारखंड पृथक किया गया। तो बिहार से झारखंड कब अलग होता है? तो 15 नवंबर 2000 को अलग होता है। 15 नवंबर 2000 को। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। और कितने % भूमि के साथ अलग होता है? तो 46% भूभाग के साथ में आपके बिहार से अलग हो जाता है झारखंड। उसके बाद है कि बिहार प्रशासनिक मानचित्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इस मानचित्र को आप एक बार देख लीजिए। पश्चिम चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट है। पश्चिम चंपारण जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद है शिवहर। शिवहर जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। 2 पॉइंट है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शिवहर है। उसके बाद है मधेपुरा। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किसका है? तो मधेपुरा का है। उसके बाद है सहरसा। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो सहरसा में। पूर्णिया के बारे में समझिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है। अगर बोलेगा कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो आपके सहरसा है, सहरसा है, ठीक है। उसके बाद मुंगेर के बारे में समझिएगा कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? मुंगेर है। शेखपुरा के बारे में समझना है कि न्यूनतम जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो शेखपुरा का है। रोहतास के बारे में याद रखिएगा कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो रोहतास में है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो आपके रोहतास है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो रोहतास है। ये 3 पॉइंट यहाँ पर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता किसका है? रोहतास का है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? रोहतास है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो रोहतास है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कैमूर, जिसे भभुआ बोला जाता है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो कैमूर का है। कितना है? 488 है। उसके बाद पटना के बारे में याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? पटना है। पटना जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी आबादी कितना है? तो 58 लाख इसकी आबादी है। सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन कौन है? तो पटना है, जिसे महानगर बोला जाता है। पटना को महानगर भी बोला जाता है। गोपालगंज के बारे में याद रखिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो गोपालगंज का है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किसका है? तो गोपालगंज का है। तो
बिहार का एक समान परिचय से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारे पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। और इसके बाद बिहार का इतिहास केवल एक वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक यू।